हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर सेकंड का 6 लेक्चर में हम पार्टनरशिप के मेरिट और डिमेरिट करेंगे और टाइप ऑफ पार्टनर भी हम करेंगे अगर टाइम होगा तो। इससे पहले लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप क्या होता है। ये हमारा एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें हमने उसकी डिटेल्स फीचर पढ़ी। तो आज उन्हीं फीचर्स के बेस पे हम कुछ मेरिट और डिमेरिट को सिलेक्ट करेंगे, किसका क्या फ़ायदा होता है और क्या इसका नुकसान होता है। आपको पता है हर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी हो चाहे, उसके कुछ न कुछ मेरिट और डिमेरिट्स होते हैं। तो आपको उस चीज़ का पता होना चाहिए, तभी तो हम उन्हीं मेरिट और डिमेरिट के बेस पे उस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम करते हैं मेरिट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो देखिएगा पॉइंट फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन को मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था कि फॉर्मेशन मीन्स होता है रजिस्ट्रेशन करना, उसको बनाना, और क्लोज मीन्स होता है बंद करना। आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में भी ये पढ़ा था। सेम टू सेम पार्टनरशिप होते हैं, उसको भी बनाना और क्लोज करना बहुत ईजी होता है। ये है कि यहाँ पे फॉर्मेलिटीज होती है, रजिस्ट्रेशन भी होता है, बट रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन। अगर आप अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो बेशक करवाइए, बट इट इज नॉट कंपलसरी। ठीक है ना। और अगर रजिस्ट्रेशन करवाते भी है तो भी इतनी कम फॉर्मेलिटीज है कि ये इसको फॉर्मेशन करना बहुत ईजी है। तो आपको मैं कुछ नोट्स लिखाता हूँ, आप इसके साथ में नोट्स लिखिएगा जिससे ये हमारा टॉपिक कम्प्लीटली क्लियर हो जाए। ओके, तो आप इसको लिख सकते हो कि पार्टनरशिप फर्म कैन बी फॉर्म, पार्टनरशिप फर्म कैन बी फॉर्म इजली थ्रू, किसके थ्रू बनाई जाती है ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, विद एन एग्रीमेंट, विद एन एग्रीमेंट। और उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, बिटवीन टू एंड मोर देन 2%। ये हमने लास्ट क्लास में मीनिंग में डिस्कस किया था। टू कैरी लॉफुल एक्टिविटीज, लॉफुल एक्टिविटीज को कैरी करने के लिए मीन्स हमारा बिजनेस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ओके, और रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। दूसरी बात लिखिए, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। एंड क्लोजर ऑफ फर्म इज आल्सो इजी। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिएगा, क्लोजर ऑफ फर्म टू इज एन इजी टास्क। कैसे मर्जी लिख लीजिए, अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है। तो ये फर्स्ट हमारा मेरिट था कि पार्टनरशिप फर्म को बनाना इजी है और क्लोज करना भी इजी है। ये इसका एक मेरिट है क्योंकि इसके अंदर फॉर्मेलिटीज है वो बहुत कम है। आप उसमें लिख सकते हो कि इसको एग्रीमेंट के थ्रू बनाया जाता है और एग्रीमेंट बनाना बहुत इजी होता है, कि इजी टास्क है। रजिस्ट्रेशन इतना कंपलसरी नहीं है, आप करवाइए ना करवाइए, आपके ऊपर वॉलंटरी बेस पे होता है वो तो। और क्लोजर भी बहुत सारा एक इजी टास्क है, इसलिए हमारा पूरा पार्टनरशिप फर्म क्या है, ईजी है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मेरिट हुआ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेकंड हमारा मेरिट देखिएगा, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। अब आपको पता है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होते हैं। तो जब भी डिसीजन की कोई बात आती है तो वो सारा डिसीजन एक कॉमन एक साथ लिया जाते हैं सारे, मीन्स सभी पार्टनर की कंसेंट होती है उस डिसीजन में। तो इससे क्या होता है,
जो एक्सपर्ट्स होते हैं अलग अलग जो अपने अपने फील्ड में होते हैं, उन सब का कॉमन रिजल्ट हमारे को डिसीजन में मिलता है। ठीक है, उसका एक्सपर्टाइज लेवल हमारे काम आता है डिसीजन के टाइम में। तो आपका जो भी डिसीजन होगा पार्टनरशिप फर्म का, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्टाइज का डिसीजन होगा। इट मीन्स उसमें एक बैलेंस नजर आएगा आपको। तो बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता है पार्टनरशिप फर्म में। क्यों होता है? क्योंकि द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन वन पर्सन, डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसमें किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं होता डिसीजन। डिफरेंट डिफरेंट जो फील्ड के पर्सन होते हैं वो उसको डिसीजन को लेते हैं। तो अपने एक्सपर्टाइज की वजह से उसमें जो डिसीजन होता है वो बैलेंस होता है। तो इसमें भी हम कुछ लिखेंगे इसके बारे में नोट्स, जैसे आपको एग्जाम में लिखने में काम आए। तो आप इसमें लिख लीजिएगा कि डिफरेंट पार्टनर हैविंग एक्सपर्टाइज इन डिफरेंट एरिया। देखिए डिफरेंट पार्टनर्स हैविंग एक्सपर्टाइज इन डिफरेंट एरिया। आपको पता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में एक्सपर्टाइज होता है। ठीक है, कैन टेक करेक्ट डिसीजंस, कैन टेक करेक्ट डिसीजन with the consent of all partner, with the consent of all partner। जितने भी पार्टनर है उससे क्या लेते हैं, वो कंसेंट लेके एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो अलग अलग एरिया में क्या होते हैं, एक्सपर्टाइज होते हैं। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में एक्सपर्टाइज होते हैं। तो इससे जो हमारा डिसीजन होगा वो क्या होगा, बैलेंस होगा। तो आप इसमें लिखिए एज ए रिजल्ट डिसीजन आर लाइकली टू बी मोर बैलेंस, डिसीजन आर लाइकली टू बी मोर बैलेंस। मीन्स जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो ज़्यादा बैलेंस रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा ये मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्टाइज एरिया में लोग काम करते हैं, और जब वो सभी मिलकर डिसीजन लेंगे कोई, तो वो डिसीजन अल्टीमेटली बैलेंस ही होगा। उसमें सभी जो एरिया के एक्सपर्टाइज है उसको उसमें कवर किया होगा। ठीक है, तो ये हमारा मेरिट है पार्टनरशिप फर्म का। ओके, तो चलते हैं थर्ड हमारा मेरिट पार्टनरशिप फर्म का, मोर फंड। फंड मीन्स क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आपने देखा होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल पर्सन होता है, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट मनी होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। सेम टू सेम जॉइंट हिंदू फैमिली में भी हमने पढ़ा था कि वहाँ पे फैमिली का सारा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज होती है, तो इट मीन्स वहाँ भी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, थोड़ा लिमिटेड होता है। बट पार्टनर में उनके कंपेयर में कुछ फंड क्या होता है, ज़्यादा होता है। उनके कंपेयर में ज़्यादा होता है, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा होता है। पार्टनर देखो, आपने सुना होगा कि एक से भले दो, वो वाली बात हो जाती है यहाँ पे। वहाँ पे सिंगल पर्सन है, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली आपको पता है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा हमारी फर्म के अंदर वो ज़्यादा होगा, मीन्स मोर फंड। ठीक है, तो अब आप इसमें लिखिएगा इन पार्टनरशिप फर्म, इसी को लिखिए इन ए पार्टनरशिप फर्म। क्या होता है पार्टनरशिप फर्म में, कैपिटल कंट्रीब्यूट कौन करता है, कैपिटल हमने पता है कि कैपिटल मीन्स होता है मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। तो द कैपिटल इन्वेस्टेड इज, द कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय, कौन करेगा, पार्टनर्स करेंगे। ठीक है, पार्टनर्स करेंगे। ठीक है, तो इट मेक पॉसिबल, इससे क्या हो जाएगा, इट मेक पॉसिबल
टू रेज लार्ज अमाउंट ऑफ फंड। इससे हमारे पास एक लार्ज फंड हो जाएगा, इससे पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इतना लिख लीजिएगा। क्यों हो जाएगा, बस हमें ये आपको प्रूव करना है। तो आप बताओगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो पार्टनर्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिंगल पर्सन तो होता नहीं है, मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं, अल्टीमेटली 2 पार्टनर है, तो ये तो कन्फर्म है कि वो सिंगल वाले से ज़्यादा ही पैसे लगाएंगे, ठीक है। तो ये पॉसिबल बनाता है, इट मेक पॉसिबल टू रेज लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, ठीक है ना। तो ये हमारा मेरिट थर्ड। मेरिट नंबर 4, शेयरिंग ऑफ रिस्क। इसमें रिस्क होता है वो शेयर कर दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लीजिएगा, रिड्यूस लिख लीजिए, ये थोड़ा कट गया, यहाँ पे रिड्यूस लिख लीजिए। अब आपको पता है कि इसमें अलग अलग पार्टनर होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो ये इमेज, इस इमेज में मान लो रिस्क है, तो ये देखो इसने क्या कर रखा है, अपने हाथ जॉइंट कर रखे। इट मीन्स अगर इसको रिस्क होगा तो भी ये शेयर करेगा, इसको रिस्क होगा तो भी ये शेयर करेगा। मीन्स यहाँ पे रिस्क को शेयर किया जाता है। प्रॉफिट होगा तो भी शेयर किया जाएगा, इसलिए रिस्क है तो भी शेयर किया जाएगा। तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट है। इसमें किसी सिंगल पर्सन के ऊपर इतना मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं आता। जो भी रिस्क होता है, जो भी लॉस होता है, वो दूसरे पार्टनर में भी शेयर किया जाता है, ठीक है। तो आप इसमें सिंपल से लिख लीजिए, क्या लिखोगे, द रिस्क इन्वॉल्व इन पार्टनरशिप फ्रॉम, द रिस्क involved in partnership firm are shared by all the partners। जितने भी पार्टनर्स है उसको क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे रिड्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंग्जाइटी, बर्डन, स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल पार्टनर। मतलब एक इंडिविजुअल पार्टनर पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी रिस्क है वो सारा शेयर हो गया हमारे पार्टनर में, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, पार्टनरशिप फर्म की एक मेरिट है ये। मेरिट नंबर 5, सिक्रेसी कैन बी मेंटेन। इसमें हमारे जो भी अकाउंट्स वगैरह की सिक्रेसी है वो मेंटेन रहती है, मीन्स ट्रांसपेरेंसी हम नहीं रहती। अब इसका फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, दोनों बातें हैं। हम मेरिट पढ़ रहे हैं तो हमारा मेरिट है वो ऑन पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस के लिए वो क्या है, एक बेनिफिट है, एक मेरिट है। लेकिन वहीं पब्लिक के लिए देखा जाए तो पब्लिक को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, मीन्स पब्लिक कैन नॉट नाउ द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पिक्चर, तो वहाँ पे डीमेरिट भी हो जाएगी। तो हम इसको दोनों साइड में पढ़ेंगे, मेरिट और डीमेरिट में। लेकिन फिलहाल हम मेरिट में पढ़ रहे हैं, सिक्रेसी कैन बी मेंटेन। देखो पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ, उसी पॉइंट को ही आप यूज़ करते हुए इसका डीमेरिट भी लिखेंगे, बट पॉइंट ऑफ व्यू पब्लिक का लिखेंगे, और यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू हम बिजनेस का लिखेंगे। बिजनेस के लिए फ़ायदा है कि कोई भी पब्लिक पर्सन हमारे अकाउंट को चेक नहीं कर पाएगा, उसको पता नहीं लग पाएगा कि हम एक्चुअली में क्या हो रहा है हमारे बिजनेस में, ठीक है। हम अपने हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। तो इस इमेज में ही लिखा हुआ है, आप इसको देखेंगे तो नो लीगल रिक्वायरमेंट टू पब्लिश इट्स अकाउंट एंड रिपोर्ट्स। आपको पता है कि पार्टनरशिप फर्म में कोई ये कंपल्सरी नहीं होता कि आपके अकाउंट को पब्लिश किया जाए, आपकी जो भी अकाउंटिंग फाइनेंस रिपोर्ट होती है उसको पब्लिश किया जाए। ये आपके लिए कोई लीगली कंपल्सरी नहीं है आपके लिए। तो इसी पॉइंट को लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे नोट्स नहीं लिखाना चाहूँगा, आप अपने तरफ से पॉइंट बनाइए,
नो लीगली रिक्वायरमेंट टू पब्लिश इट्स अकाउंट एंड रिपोर्ट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना। सो इट इज एबल टू मेंटेन सीक्रेसी, बस, ठीक है। सो इट इज एबल टू मेंटेन सीक्रेसी, इससे सीक्रेसी मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो आप इसको कवर कर लीजिएगा, पहले ये लाइन लिख लीजिए, ठीक है, और फिर ये लिख लीजिए कि इससे क्या होगा, सीक्रेसी मेंटेन रहेगी। तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से हमने इसके 5 मेरिट पढ़ लिए पार्टनरशिप फर्म के। आज का हमारा सेकंड टॉपिक है डीमेरिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मीन्स पार्टनरशिप फर्म के क्या क्या डीमेरिट्स है जिनकी वजह से इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो देखिएगा इसके डीमेरिट्स क्या है। वैसे हम इसके फीचर्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन डिटेल में हम सेपरेट पॉइंट के लिए अलग से इस टॉपिक को लेके आए हैं। तो फर्स्ट डीमेरिट आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको देखिएगा, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। हमने पढ़ा था फीचर्स में कि पार्टनर होते हैं वो पर्सनल लायबल होते हैं, पार्टनर होते हैं वो पर्सनल लायबल होते हैं। मीन्स पर्सनल एसेट्स में बी यूज्ड टू रीपे एनी डेट। अगर फर्म का कोई भी डेट है तो उसको पे करने के लिए पार्टनर की पर्सनल एसेट्स को यूज किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टनर की लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। अभी तक हम पढ़ लिए हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो आपने देखा होगा सिर्फ अभी तक सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड थी, एचयूएफ में दोनों थी, लिमिटेड और अनलिमिटेड, कर्ता की अनलिमिटेड बाकी की लिमिटेड थी, और यहाँ पे कम्प्लीटली अनलिमिटेड है। जब जितने भी हमारे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है 5 या 6 जो आपके सिलेबस में है, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो हम एक कंपैरिजन चार्ट लेके आएंगे एक क्लास में। तो उसके थ्रू आपको एक पूरा रिवीजन हो जाएगा पूरी बुक का, पूरी चैप्टर का। तो स्टूडेंट्स आप साथ साथ कंटिन्यू फोकस कीजिएगा टॉपिक वाइज, और जब आपका रिवीजन का टाइम आएगा तो हम उस चार्ट को आपके सामने क्लास में लेके आएंगे। ओके गाइज, तो आप इस चीज़ को देखिएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी मैंने आपको लिखवा दिया, उसको फीचर्स में लिखवा रखा है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है मीन्स पर्सनल एसेट्स। आप लिख लो, एक लाइन में लिखवा देता हूँ। पर्सनल एसेट्स किसकी, पार्टनर की, ऑफ पार्टनर्स may be used, यूज की जा सकती है किसके लिए, फॉर रीपेइंग डेट, डेट को रीपे करने के लिए, ठीक है। और डेट को रीपे करने के लिए कब किया जाएगा, इन केस द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट, इन केस द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट। जब बिजनेस के एसेट्स हमारे सफिशिएंट नहीं है पेमेंट करने के लिए तब किया जाएगा, ऐसे नहीं किया जाएगा। बिजनेस एसेट्स इज नॉट सफिशिएंट टू पे बिजनेस डेट, टू पे बिजनेस डेट। ये लाइन आप जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके फीचर्स में भी काम आ जाएगा और यहाँ पे डीमेरिट में भी काम आ जाएगा एक्सप्लेन, ठीक है। स्मार्टली वर्क करना, आपको कभी रटना नहीं है, कभी हार्ड वर्क नहीं करना है, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन कभी हार्ड वर्क नहीं करता, आपको पता है। स्मार्ट टाइम है, स्मार्ट आपको रहना है, ठीक है। तो पर्सनल एसेट्स होती है पार्टनर को, मे बी यूज फॉर रीपेइंग डेट, किस केस में, व्हेन बिजनेस एसेट्स इज नॉट सफिशिएंट टू पे बिजनेस डेट। जब हमारी जो एसेट्स है, हमारी जो फर्म की एसेट्स है, वो फर्म की लायबिलिटी को पे नहीं कर पा रही है, तो उस केस में पार्टनर से पर्सनल पैसा मंगवाया जाएगा कि आप इस डेट को पे कीजिए। तो ये होगी उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ चुका है ये पॉइंट, अच्छे से करना। अब आ गया लिमिटेड रिसोर्सेज। आपने देखा होगा अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था मेरिट में, वहाँ पे हमने देखा था, उस पॉइंट का नाम था मोर फंड, कि हमारे पास पैसा आ जाता है। अब यहाँ पे आ गया लिमिटेड रिसोर्सेज।
लेकिन आपका जो एक्सप्लेन करने का तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि इस पॉइंट को शूट करता हूँ, पॉइंट को शूट करने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। वहाँ पे हमने लिखा कि कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट इन द फैमिली देयर आर मोर देन 2 पार्टनर, ठीक है ना। और वो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट बाय ऑल पार्टनर्स सो इट इज पॉसिबल टू रेज लार्जर अमाउंट ऑफ फंड, ये हमने वहाँ पे लिखा था। अब लिमिटेड रिसोर्सेज में हम क्या लिखेंगे, देयर आर सम रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है नंबर ऑफ पर्सन की, मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं। अभी हम पढ़ के आए थे एज पर कंपनी एक्ट 2013 जो कहते हैं कि 100 मेंबर हो सकते हैं, लेकिन जनरली हमारे कितने मेंबर हो रहे हैं मैं बता देता हूँ, 50 मेंबर ही होते हैं, ठीक है। ये 2014 में एक रूल निकाला था उसने, कंपनी रूल्स 2014, उसमें उन्होंने लिख दिया कि 50 होना चाहिए, और कंपनी अगर 30 में लिखा था 100 होना चाहिए। तो हमें दोनों कंपाइल करना है, तो इसलिए हम 50 ही फॉलो करते हैं। तो अगर आप 100 लिखते हो एज पर कंपनी एक्ट तो भी सही है, और एज पर कंपनी रूल 2014 रूल हमेशा बाद में मानते हैं उसको इंटरप्रेट करने के लिए, तो उसमें 50 लिखा हुआ है, तो आप 50 को ही रेफर कीजिए, आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये एक लिमिट बना दी। अब आपको पता है कि लिमिट बना दी तो इससे ज़्यादा मेंबर हो नहीं सकता, तो फिर भी क्या रह जाएगा, एक हमारी जो सोर्सेज है वो क्या नहीं, कहीं ना कहीं एक शॉर्ट रह जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप बिजनेस को और ज़्यादा एक्सटेंड करते हो तो आपके पास बहुत सारे पार्टनर होने चाहिए, लेकिन पार्टनरशिप में ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते, इसलिए वहाँ पे लिमिटेड सोर्स होता है, ठीक है ना, फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन। अगर आप बिजनेस ऑपरेशन को लार्ज स्केल पर लेके जाते हो तो ये आपका जो रिसोर्सेज है ये लिमिटेड रह जाएगा, शॉर्ट रह जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें लिख लीजिएगा कि देयर आर ए रिस्ट्रिक्शन, किस पे होती है रिस्ट्रिक्शन, ऑन द नंबर ऑफ मेंबर, मेंबर के जो नंबर्स है, मतलब जो संख्या है मेंबर की वो 50 या 100 जो भी है, ठीक है, उस पे क्या होता है रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, मीन्स इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इससे क्या होता है, हैंस कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हैंस contribution of capital investment is usually not sufficient, is usually not sufficient, मीन्स वो sufficient नहीं रह पाता, ठीक है ना। तो बस आप इस हिसाब से लिख दीजिएगा कि ये लिमिटेड है, क्यों है, क्योंकि अगर हम बिज़नेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा। अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप आगे भी लिख सकते हो, टू लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन, टू सपोर्ट लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेशन आपका मैटर करता है कि आप कैसे एक्सप्लेशन देते हो उस पॉइंट को। मोर फंड में आप कैसे लिखते हो कि ज़्यादा होता है, बहुत सारे पार्टनर होते हैं तो पार्टनर इसमें इन्वेस्ट करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, जिससे पॉसिबिलिटी रहती है फंड ज़्यादा रेज होने की। और लिमिटेड सोर्स में लिखोगे कि नहीं, पार्टनर होते तो है बट लिमिटेशन होती है पार्टनर की, इसलिए ये कई बार लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए सफिशिएंट नहीं होता। तो इस हिसाब से आप अपना एक्सप्लेनेशन करके आप इस पॉइंट को लिख सकते हो, ठीक है। कन्फ्लिक्ट, पार्टनरशिप फर्म का सबसे इम्पोर्टेंट डीमेरिट, कन्फ्लिक्ट आपको पता है कि कन्फ्लिक्ट कहाँ होते हैं, जहाँ पर कम से कम 2 लोग होते हैं या 2 से ज़्यादा होते हैं। सिंगल बंदा कभी लड़ता है क्या, कभी सुना है कि कोई सिंगल पर्सन की लड़ाई होगी, कभी नहीं होती। कन्फ्लिक्ट वहीं होता है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होते हैं। तो पार्टनरशिप में आपने पता है कि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होते हैं,
एचएफ में कन्फ्लिक्ट क्यों नहीं था? एचएफ में कन्फ्लिक्ट इसलिए नहीं था कि जो भी डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस थी, सारा जो भी सारा एक्शन लेना था, जो भी टास्क एक्टिविटी होती है, वो सारी कर्ता के कंट्रोल में थी। ठीक है, तो सारा कुछ उसी को डिसीजन लेना था, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट का कोई इश्यू नहीं आता। ठीक है ना। लेकिन इस केस में क्या है, आपको पता है कि जो भी काम होते हैं वो सभी मिलके करते हैं। ठीक है, सभी अपने जो डिसीजन है वो शेयर करते हैं, और फिर जो म्यूचुअल जो हमारी डिसीजन होता है उसी को अप्लाई किया जाता है, उसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, किसी ऐसे इशू के ऊपर जो पार्टनर होते हैं उसके डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं, जिससे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट भी अराइज हो सकती है। तो ये इसकी एक डिमेरिट है पार्टनरशिप फर्म की। ठीक है, अब आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिख देना, थोड़ा थोड़ा मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ कि पार्टनरशिप क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन होता है। तो पार्टनरशिप इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, और जहाँ पे डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, डिसीजन शेयर किए जाते हैं और सब कॉमन डिसीजन लेते हैं, वेयर इन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शेयर, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी मीन्स होता है पावर। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, इसको शेयर किया जाता है। सम टाइम देयर मे बी डिफरेंस इन ओपिनियन, देयर मे बी हो सकता है, कोई होता नहीं है, कंपल्सरी नहीं लिखेंगे हम, देयर मे बी डिफरेंस इन ओपिनियन। ठीक है ना, उनके जो ओपिनियन है डिफरेंट पार्टनर के, तो उसमें क्या होता है, वो हो जाता है सो देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, बस सिंपल लैंग्वेज लिखिए, सिंपल लैंग्वेज लिखोगे तो आपको जल्दी याद रहेगा। अगर आप बुक्स की लैंग्वेज को क्रैम करोगे, उसको रटोगे, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सिंपल सा लिखिए कि डिसीजन अथॉरिटी है तो उसको शेयर किया जाता है, और जब शेयर किया जाता है तो वहाँ पे कई बार ओपिनियन होता है जो पार्टनर का, उसमें डिफेंस आ जाता है, जिससे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट, उनमें झगड़ा हो जाता है फिर। ठीक है, तो ये आप इसको देख लीजिएगा, कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट डिमेरिट, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी कैसे होती है, मीन्स कंटिन्यू नहीं रह पाएगा। जैसे हमारा एचयूएफ रहता है कि एक कर्ता एक्सपायर हो गया तो उसके बाद में जो एल्डेस्ट जो मेल मेंबर है वो कर्ता बन जाएगा, ऐसा नहीं होता पार्टनरशिप में। आपको पता है कि कोई भी पार्टनर का एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया या इनसेनिटी हो गया, बीमार हो गया, तो उसके बाद में जो पार्टनरशिप है वो ख़त्म हो जाएगी। ये हमने फीचर्स में पढ़ा था कि पार्टनरशिप होता है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप इसको लिख दो कि पार्टनरशिप कम टू एन एंड विद डेथ, रिटायरमेंट लिखिए। पार्टनरशिप टू एन एंड हो जाएगा कैसे, विद, लिख लीजिए किस किस रीजन से एंड हो सकता है, डेथ की वजह से, कोई इंसॉल्वेंसी की वजह से, या कोई रिटायरमेंट की वजह से। ठीक है, ऑफ एनी पार्टनर। और जब ये एंड होगा तो ये क्या होगा, इट मे रिजल्ट लैक ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इट मे रिजल्ट
लैक ऑफ कंटिन्यूटी आ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर किसी पार्टनर कोई रिटायर हो गया, कोई एक्सपायर हो गया, तो हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। लेकिन ये हो सकता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो बचे हुए पार्टनर के साथ अपना पार्टनरशिप दोबारा बना सकते हैं, लेकिन उसको एग्रीमेंट दोबारा बनाना पड़ेगा। जो ऑलरेडी जो हमारी पार्टनरशिप था, जो पार्टनरशिप डेट के बेस पे जो हमने फर्म बनाई थी, वो हमारी क्या हो जाएगी, वो एंड हो जाएगी, ठीक है। फिफ्थ मेरिट, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। देखो ये मैंने आपको अभी डिस्कस किया था मेरिट में कि वहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि आपको अपने अकाउंट पब्लिश करने का कोई लीगली कंपल्सरी नहीं है आपके ऊपर, ठीक है ना। कोई ऐसा लॉ आपको नहीं कहता कि आपको अपने अकाउंट या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पब्लिकली आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे। तो उससे आपका सिक्रेसी मेंटेन रहता है। पॉइंट ऑफ व्यू फर्म हुआ वहाँ पे, वो मेरिट थी हमारी। लेकिन इससे क्या होगा, पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएगा। पब्लिक का कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं रह पाएगा कि पब्लिक को पता ही नहीं लगेगा कि उसके एक्चुअल में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है ना। वो ट्रू फाइनेंशियल स्टेटस नहीं पता कर सकते, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो होता है, ठीक है। Hence, there are difficulty for public to know the true financial status of firm. So, confidence of public in partnership firm is low, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप ये पॉइंट लिख सकते हो। देखो पॉइंट अपनी तरफ से बनाना सीखिएगा, अपनी लैंग्वेज में लिखना सीखिएगा, क्योंकि पेपर आपको देना है, किसी दूसरे को नहीं देना। जहाँ तक हो सके नोट्स है वो सेल्फ प्रिपेयर होने चाहिए, समझ के कंसेप्ट को क्लियर करते हुए, तभी हम कामयाब होंगे। अगर हम किसी के नोट्स यूज़ करेंगे तो उससे बेटर यही है कि हमारे पास बुक होता है, हम उसी से पढ़ लें फिर, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक मेरिट और डिमेरिट ख़त्म हुआ।